नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली मेरे सामने है, रियल हथेली है। आप पुरुष जातक हैं, लेकिन अद्भुत चिन्ह आपकी हथेली में दिखाई दे रहे हैं, बड़े ही अद्भुत चिन्ह। सबसे पहले हम इन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन हमारा ध्यान जा रहा है आपका जो भाग्य स्थान है, जिसे हम शनि का पर्वत कहते हैं या कर्म स्थान कहते हैं हथेली में। इस पे जो उंगली बन रही है, अगर आप देखेंगे ये सीधी खड़ी है और एक सही अनुपात में यहाँ पे दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे आपकी जो मानसिक क्षमता है उसमें निरंतर वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। इसका आगे चलकर आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है। इसके अतिरिक्त देखें तो गुरु पर बनने वाली, जुपिटर पर बनने वाली आपकी तर्जनी की उंगली, इंडेक्स की फिंगर का झुकाव इसी उंगली की तरफ, मानी मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि निश्चित तौर पे जो अध्यात्म की ताकत है, जो उसकी पावर है, वो आपके अंदर धीरे धीरे जनरेट हो रही है और ये दोनों मिलकर आपके भाग्य का निर्माण कर रहे हैं, भाग्य योग बना रहे हैं। निश्चित तौर पे कर्मशील व्यक्तित्व यहाँ पे उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास करेंगे, मेहनत करने में कभी भी हिचकिचाहट नहीं होगी। स्पष्ट दिख रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनती व्यक्ति हैं आप। चाहे वो शारीरिक मेहनत हो, चाहे वो मानसिक मेहनत हो, उसमें कायरता नहीं आएगी, ये दिखाई दे रहा है। व्यक्ति स्वाभिमानी होगा। आने वाले समय में व्यक्ति का विवेक जनरेट हो रहा है, अच्छा खासा विवेकी होगा व्यक्ति। ऐसा करियर आगे चलकर रहने वाला है जिसमें आपको पैसा भी मिलेगा और उस पैसा भी मिलेगा और ऐसा करियर कि उससे औरों की मदद भी होगी। औरों के आप बैठे बैठे मदद भी करेंगे और आपकी मदद के लिए वो पैसा भी देंगे। ये आपके अंदर नॉलेज अर्जन हो रहा है, बुद्धिमान व्यक्तित्व को दिखाई दे रहा है, जो भाग्यवान बता रहा है कि व्यक्ति सौभाग्य की ओर बढ़ रहा है। स्पष्ट रूप से सबसे पहले तो ये है, इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है। अब यहाँ पे देखेंगे इसके कारण ये उंगली जो झुक रही है इस तरफ, ये बता रही है कि आपके अंदर भगवान सूर्य के जो गुण है नैसर्गिक, उसका प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण यश पाने की इच्छा आपके अंदर है। समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की इच्छा प्रबल हो रही है और आप जो कार्य सोच रहे हैं उनमें प्रबल रूप से विस्तार हो जाए, उसका फैलाव हो जाए, इसकी भी तीव्र इच्छा आपके अंदर जन्म ले रही है। और यहाँ पे देखेंगे बृहस्पति की उंगली से हल्की बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है, तो कहीं ना कहीं आंशिक है, लेकिन है। आपके अंदर रिस्क लेने की ताकत है, आपके अंदर चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत है और इसमें कहीं कोई अगर नुकसान भी हो जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी दिखाई दे रही है, जिसको कहते हैं हिम्मती स्वभाव। और एक बात कहूँ मैं, जो व्यक्ति रिस्क लेना जानता है, जोखिम उठाना जानता है, वो व्यक्ति अपने जीवन काल में सफल होना भी जानता है। अब एक चीज और देखिएगा हथेली में, आपके प्रश्न भी लूँगा, उन चिन्हों पे भी चल रहा हूँ, लेकिन एक सिलसिलेवार तरीके से। ये बुध की उंगली भी आपकी पूरी तरह से झुक रखी है, कर्ब ले रही है और सूर्य की तरफ। ये दोनों जब मिलते हैं तो बुधादित्य योग बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे बुधादित्य योग नहीं बन रहा है, आगे चलकर बनेगा, लेकिन ये 56 वर्ष के बाद है राजयोग। बुधादित्य योग 56 वर्ष के बाद है, उससे पहले बुधादित्य योग नहीं बन रहा है, कोई भी बड़ा राजयोग नहीं बन रहा है। ठीक है ना।
अब ये किस कारण है ये भी बताऊंगा। ये इसका झुकाव बता रहा है कि धन कमाने की जो ललक है ये जबरदस्त रूप से आपके अंदर है, हमेशा बनी रहेगी और आगे चलकर इसका लाभ भी आपको बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ पे देखेंगे तो ये इसके पहले पौरवे तक भी पहुँच रही है। देखेगी जब भी ये बुध की उंगली सूर्य की उंगली के पहले पौरवे तक पहुँचती है तो एक ना एक दिन, चाहे वो प्रारंभिक दौर हो, चाहे मिडिल दौर हो, चाहे वो जीवन का 56 वर्ष के बाद का दौर हो, इसमें व्यक्ति अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं ऐसा कार्य करता है जिसमें व्यापार समाहित होता है। या तो परोक्ष रूप में व्यापार करता है या अपरोक्ष रूप में व्यापार से संबंधित काम करता है, लेकिन करता है। दूसरी बात, बुध का जब प्रभाव पड़ता है, अभी आपका बुध कमजोर है इसलिए इसका शानदार प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपका जब बुध का प्रभाव पड़ेगा या तो आप उत्कृष्ट व्यापारी हो जाएंगे, या अगर नौकरी कर रहे होंगे उससे पहले व्यापार तो आपका होना ही होना है, और रहस्यमय क्षेत्रों में होना है, ये भी मैं बता दूं। ठीक है ना, वो बताऊंगा मैं, आपका प्रश्न में है वो। लेकिन बुध के मजबूत होने पर, और बुध को कैसे मजबूत करेंगे आप? हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, खाने में ज़्यादा प्रयोग करें। और एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, परफ्यूम इत्र नहीं, चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम, उसको खरीद लीजिएगा किसी भी दिन, और रोज नहाने के बाद जब आप स्नान करते हैं सुबह, अपने शरीर में हल्के रूप में डाल दीजिएगा, और शाम के समय सायंकाल, ठीक है ना, 7 से 9 बजे के बीच में, सायंकाल के समय या 10 बजे के बीच, एक कंबल का आसन बिछा के कहीं पे भी, और पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके रुद्राक्ष की माला से एक माला, माने 108 दाने होते हैं उसमें, 108 बार गायत्री महामंत्र का नियमित रूप से पाठ करिएगा। यकीन मानिएगा, जहां ये आपकी वाणी को शुद्ध करेगा वहीं ये भौतिक सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि करेगा, आपके अंदर ऐसा व्यक्तित्व का निखार करेगा कि लोग आपको देखते ही आपकी तरफ आकर्षित हो जाएं, आपकी वाणी कहीं न कहीं जादू वाली वाणी हो जाए, जैसे व्यापारियों की होती है, जैसे कथावाचकों की होती है, ठीक है ना, जो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जैसे ये स्पीकर होते हैं ना, इनको क्या कहते हैं, मोटिवेट करते हैं, जो ये इनकी तरह वाणी हो जाएगी, इनकी तरह पर्सनैलिटी बन जाएगी। और फिर अगर आप नौकरी कर रहे हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, निश्चित ही इस बुध की वजह से आप अधिकारी लेवल तक पहुंचेंगे, जीवन में उच्च वर्ग के व्यक्ति रहेंगे, श्रेष्ठ और सफलता की प्राप्ति करेंगे। 2 कारणों से, एक तो आपके अंदर कुदरती तौर पे अभी चीज़ें छुपी हुई हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतरीन है, बुध मजबूत हो जाएगा तो कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे आप अपने जीवन काल में सफल होंगे। दूसरा, आपके अंदर अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण है, और इसके कारण आप अपने जीवन काल में ज़बरदस्त रूप में सफलता की प्राप्ति करने वाले हैं, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और यही आपकी मणिबंध की 2 लकीरें बता रही है कि स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही आपको जीवन में श्रेष्ठ सफलता मिलेगी। हालांकि जो प्रारंभिक दौर है और जो अभी चल भी रहा है उसमें संघर्ष दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी संघर्ष के बदौलत आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का अपने जीवन काल में भोग भी करेंगे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। 2 कमियां हैं, उसको गिनाता हूं, फिर आपके प्रश्नों पे और उन चिन्हों पे आता हूं जो अद्भुत है आपकी हथेली में।
मैं अनुरोध करूंगा जो भी वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो आगे फॉरवर्ड करके न देखें। इससे आप नहीं समझ पाएंगे कि इन चिन्हों का वास्तव में अर्थ क्या है। अब देखिएगा आपका अंगूठा, ये अंगूठा जिसका भी इस प्रकार से होता है और करियर और धन की रेखा का टूट टूट कर आगे बढ़ना होता है और हथेली में इस प्रकार से हल्का जाल बन रहा होता है, तो ऐसे लोगों के जीवन काल में संघर्ष ज़्यादा रहता है। कई बार ऐसे लोगों को धन हानि की संभावना दिखाई देती है। ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में व्यवसाय बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। ये व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है। यदि बहुत ज़रूरी हो पहले तो ना करें, लेकिन बहुत ज़रूरी हो तो पार्टनरशिप में तो भी कार्य न करें। खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है। खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति लेट बनती है। 42वें वर्ष की आयु के बाद चीज़ें थोड़ी थोड़ी ठीक होने बैठ जाती हैं और 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय ऐसे लोगों का कहलाता है। ये स्पष्ट होता है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। दूसरा बात, यहाँ पे दूसरी कमी देखिएगा हथेली में, इसको पूरा करना है। आपकी हथेली में करियर और धन की रेखा अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं आ रही है अपने गंतव्य स्थान तक। जब तक ये पूरी नहीं होगी तब तक यकीन मानिएगा, चाहे आपका धन का मामला है चाहे आपका करियर का मामला है, उसमें स्थायित्व तो नहीं आएगा, यकीन मानिएगा। और दूसरा, आपकी हथेली में हल्का हल्का जाल बन रहा है। ये जब जाल बनता है तो सबसे पहला प्रभाव आपके मस्तिष्क पे डालता है, मन पर डालता है। जीवन में उलझन बनी रहती है। कभी कभी दुविधा का व्यक्ति शिकार हो जाता है, कभी कभी व्यक्ति कन्फ्यूजन में आ जाता है और जो उसकी निर्णय लेने की ताकत होती है वो धीरे धीरे क्षीण होने बैठ जाती है। दूसरा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता या कुटुंब का रिश्ता। उन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, उस भोग करने को लेकर जो है परिस्थितियां सामने आ जाती हैं। व्यक्ति उस चरम सुख का भोग नहीं कर पाता है। परिस्थितियां मतलब हो सकता है कि नौकरी के सिलसिले में, काम के सिलसिले में आप अपने परिवार से दूर रहे हों। हो सकता है कि आपका जो है लाइफ पार्टनर से मनमुटाव चल रहा हो सकता है आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो या लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य ठीक ना हो। कोई भी परिस्थिति हो सकती है, लेकिन परिस्थितियां बीच में आती हैं, ठीक है ना। तीसरा, आपकी जो आर्थिक सेहत होती है, आर्थिक मामला होता है, सही ढंग का धन का संचय नहीं हो पाता है, हथेली में पैसा नहीं बच पाता है, बरकत की कमी रहती है, धन के मामले में अस्थायित्व नहीं दिखाई देता है, बीमारों अर्थव्यवस्था आपके जीवन में पदार्पण कर जाती है। चौथा, इसका प्रभाव कहीं ना कहीं जो है आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो। इसमें हल्के हल्के विकार आने शुरू हो जाते हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उस पे पड़ता है। क्या हो जाता है? जो आपका सफलता का स्तर होना चाहिए था, वो सफलता का स्तर से आप दूर हो जाते हैं, वो घटने बैठ जाता है। मानी जीवन के जो मुख्य 5 आयाम है, इस रेखाओं के जाल का, इस नेगेटिव ऊर्जा का उस पर प्रभाव पड़ता है तीव्र, जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अब इनको ठीक करने के लिए क्या करना है? आपने 2 चीजें करनी है, 3 चीजें, क्योंकि करियर और धन की रेखा को भी ठीक करना है, करियर में और धन में स्थायित्व पाने के लिए।
एक तो इस चीज़ से निजात पाने के लिए आप क्या करेंगे, एक प्रकार का एक वनस्पति स्नान आता है, आपको जो मैं लिख करके दे रहा हूँ उस समय तक वनस्पति स्नान करना है। दूसरा आप क्या करेंगे, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, इस एक प्रकार का प्राणायाम है, वो जरूर आपको करना है। 2 बार करेंगे दिन में, एक सुबह के समय करेंगे दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया करने के बाद, मैंने दिव्य योग ध्यान क्रिया ही बता रहा हूँ। एक सुबह में करेंगे नाश्ता करने के आधा या 1 घंटा पहले, और एक रात्रि के समय करेंगे डिनर करने के आधा या 1 घंटा पहले, और एक क्या करेंगे वनस्पति स्नान सुबह करेंगे, जितने दिन के लिए मैं दे रहा हूँ। दूसरा, आप रात्रि के समय शाम को 7 बजे से लेके 12 बजे के पहले किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन समय एक ही चुने, 3 महीने तक करें। महालक्ष्मी का एक उपाय दे रहा हूँ, वो पूजा जरूर आपने करनी है। उससे 2 चीज़ें होंगी, अगर वो आप पूजा करते हैं और दिव्य योग ध्यान क्रिया लगातार करते हैं तो आपकी करियर और धन की रेखा स्पष्ट अवस्था में आएगी। इससे सबसे पहला प्रभाव ये पड़ेगा कि एक तो जहां आप चाहते हैं काम करना, मानी परिवार के साथ जो काम करने की आपकी अभिलाषा है वो पूरी हो जाएगी, और दूसरा आपका जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, उसमें स्थायित्व आना शुरू हो जाएगा। तीसरा, आपका बुद्धि भी ठीक हो जाएगा। तो मैंने जो कहा न, अगर आप काम कर रहे हैं एक शानदार पोजीशन में आप उभर जाएंगे, निश्चित रूप से ये दिखाई दे रहा है। आप चलते हैं, आपकी हथेली में थोड़ा उंगलियों का झुकाव देख के आपके प्रश्न को लेते हैं, और उन्हीं प्रश्नों में आपके जो है वो बड़े अद्भुत जो चिन्ह हैं वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो सभी उंगलियों का जो झुकाव है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि शनि के जो नैसर्गिक नेगेटिव गुण हैं उसका प्रभाव भी जीवन में रहेगा। ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी नजर आएगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। अब देखिएगा, आपका पहला सवाल है करियर में ठहराव कब मिल पाएगा। जैसे आपकी करियर और धन की रेखा है, अगर आप उपाय करते हैं तो 2 साल के बाद निश्चित रूप से आपका करियर में ठहराव आ जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी, आपके धन में भी स्थायित्व आ जाएगा। दूसरा, आप प्रश्न पूछती हैं करियर में परिवर्तन के योग बन रहे हैं क्या। अब आपकी हथेली में ये सूर्य पर्वत हल्के रूप में तो बता रहा है कि आपको कहीं ना कहीं जो है 2 सालों के अंदर अंदर करियर में जो है परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं, और अच्छी पोजीशन के ऊपर आपके योग बनते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब आप तीसरा प्रश्न पूछते हैं करियर में लीडरशिप पोजीशन पर पहुंच पाएंगे या नहीं। निश्चित रूप से पहुंच पाएंगे आप। जैसे ही आपकी ये करियर और धन की रेखा स्पष्ट हो जाएगी और आपका बुध का पर्वत शानदार हो जाएगा, ये रेखा यहाँ पे निकल जाएगी, और ये बहुत जल्दी ये होगी 18 महीने के अंदर, और ये करियर और धन की रेखा होगी ठीक 2 साल में। निश्चित रूप से ये बता रहा है कि आयु बहुत अच्छी रहेगी, सफलता जबरदस्त रूप में मिलेगी, और आगे चलकर व्यापार में भी बड़ी तरक्की मिलेगी, और बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में अच्छा खासा धन कमाएंगे। आपका अगला प्रश्न है कि नौकरी की वजह से परिवार से दूर रह रहे हैं, परिवार के साथ कब रहने लगेंगे। कम से कम अभी 2.5 वर्ष लगने की संभावना दिखाई दे रही है। उसके बाद निश्चित रूप से आप अपने परिवार के साथ रह पाएंगे। 5वां सबसे बड़ा प्रश्न है जो उन अद्भुत चिन्हों से जुड़ा है, रत्न शास्त्र को क्या अपना करियर बना सकते हैं रिटायरमेंट के बाद।
बहुत सही क्वेश्चन आपने पूछा है। एक तो ये स्पष्ट बता रहा है कि जीवन काल के 57वें वर्ष से आपका बहुत अच्छा और दिव्य समय आ रहा है। दूसरा ये बता रहा है कि आपकी जो हृदय की रेखा है इसमें एक विष्णु का तिलक बन रहा है। ये विष्णु का तिलक बता रहा है कि निश्चित रूप से आपके ऊपर साक्षात उस वाक शक्ति का प्रभाव बन रहा है। उसकी वो कहते हैं ना भगवान विष्णु की कृपा, अगर सीधी सीधी बात बोले हम वाक शक्ति की कृपा, एक योग माया की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे राह पर चलेंगे, तो आने वाले समय में किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं होगा। इसके अलावा आप इस काम की वजह से, जो आप रिटायरमेंट की बात कह रहे हैं, उस काम की वजह से समाज में खूब लोकप्रियता और बड़ा सम्मान भी पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी। आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत जिन्हें कहते हैं, जिससे शरीर बना है, 5 एलिमेंट, आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, 8 चक्रों में से 7 चक्र, आपके शरीर की आपके जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो भगवान विष्णु इस भू वैकुंठ धाम के जो जागृत देवता हैं, त्रिदेवों में से एक सुप्रीम पावर जिसे कहते हैं, भगवान विष्णु आपके इष्ट देव हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता को और उतनी भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। तो पहला चिन्ह तो ये हुआ। दूसरा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसके अलावा ये अगर आप देखते हैं, एक शानदार आपकी हथेली में मछली का चिन्ह बनता हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है और इस पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो ये मछली का चिन्ह बता रहा है, एक तो न्यायप्रिय व्यक्तित्व आपका जीवन में रहेगा। दूसरा, आप दार्शनिक किस्म के व्यक्ति रहेंगे, एनालिटिकल स्वभाव आपका रहेगा और जो रहस्यमय विद्याएं हैं उसके ज्ञाता होंगे और अपनी जो आजीविका है इसी चीज से आप कमाएंगे। और रहस्यमय चीजों में रत्न शास्त्र भी है, ठीक है ना, और ये कुंडली विद्या भी है, जन्मपत्री भी है, हस्तरेखा भी है और वास्तव में थोड़ा थोड़ा आप भविष्यवक्ता की तरफ भी बढ़ रहे हैं, ये चिन्ह बता रहा है। ये 2 बड़े अद्भुत चिन्ह हैं आपकी हथेली में। और एक ध्यान से देखिएगा, आपकी हथेली में इस प्रकार से जो है मछली का चिन्ह बन रहा है। जहां आपकी आर्थिक स्थिति बड़ी मजबूत हो जाएगी, वहीं ये बता रहा है अपने कार्यों में आपको यश मिलेगा, सम्मान में समाज में मान प्रतिष्ठा मिलेगी, आपकी ख्याति, आपकी कीर्ति बहुत ज़्यादा फैलने वाली है। आप अपने देश में नहीं वरन विदेशों तक अपना नाम कमाएंगे, ये स्पष्ट दिख रहा है, ये बता रहा है। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे बुद्ध पे भी इस प्रकार से आप देखें तो लकीरें जा रही हैं। ये बता रहा है आपके अंदर सेवा भाव बहुत ज़्यादा रहेगा, आपके अंदर मार्केटिंग के गुण बहुत अच्छे रहेंगे, एक से ज़्यादा भाषाओं के ज्ञाता होंगे। लेकिन यहाँ पे खर्चीला स्वभाव बता रहा है कि जीवन के अंतिम समय में खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रह सकता है, इस पे रोक लगाना है। अब उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक कोई भी चांदी की अंगूठी डाल देंगे, ठीक है ना, इस छिद्र को बंद करेंगे। अब उसके बंद करने के कारण क्या होगा, इस रेखाओं का प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाएगा और उससे क्या होगा कि जीवन के अंतिम समय तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा, किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा, आपकी हथेली में मस्तिष्क रेखा देखें,
ये रेखा बता रही है कि वर्तमान में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबे रहते हैं। आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है, लेकिन आने वाले समय में श्रेष्ठ सफलता है। लेकिन आपका मन फिर भी कल्पनाओं में डूबा रहेगा, ये कह रहा है। जीवन की रेखा परिवार के प्रति समर्पण की भावनाएं बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने काम के प्रति जुझारूपन बढ़ रहा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं करते तब तक छोड़ेंगे नहीं, और इसका लाभ भी होगा। अभी दो वर्षों तक कोई ना कोई चिंता भी बनी रहेगी, जीवन में संघर्ष भी बना रहेगा, लेकिन उसके बाद राहत दिखाई दे रहा है। शुक्र का पर्वत बहुत शानदार है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हैं। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन है, नई प्रकार के कपड़े हैं, नई प्रकार की टेक्नोलॉजी है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण बना हुआ है, चाहे लग्जरी जीवन हो, चाहे अल्ट्रा लग्जरी जीवन है, आगे चलकर लाभ जरूर मिलेगा। यहाँ पे निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें, थोड़ा क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी हो सकता है, इसको काबू में रखें। वैसे पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। शनि की तरफ झुका हुआ है। अभी कम से कम 18 महीने तक परिवार को लेके हल्की फुल्की चिंताएं दिखाई दे रही हैं, और अभी आपका बृहस्पति साधारण अवस्था में आपकी हथेली में बैठे हुए हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी मान सम्मान और प्रतिष्ठा आगे बहुत अच्छी बढ़ेगी, इसका लाभ भी होगा। शनि बहुत अच्छा है। सूर्य स्पष्ट तरीके से अच्छे चिन्हों से युक्त है, और इसमें मछली भी है, 2 सूर्य रेखा भी है, जो यश की प्राप्ति बता रहा है कि जीवन में यश बहुत अच्छा मिलेगा। संतान सुख बहुत अच्छा है, जीवन में उनका सपोर्ट बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा ये बता रहा है कि आने वाले समय में विपुल संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा, इसके बारे में हमने बता दिया है। चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है, आगे चलकर बड़ा लाभ दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति आ रही है कि आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। एकाएक आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा बढ़ने वाला है, और शरीर में कितनी भी समस्या इस नेगेटिव ऊर्जा के कारण रहे तो भी इसके कारण मन मजबूत रहेगा। चंद्रमा आपका मजबूत है, शानदार है। धीरे धीरे आपका पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहने की संभावना है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपके अंदर क्रिएटिविटी आ रही है, आप क्रिएटिव रहेंगे, सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे, और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी अच्छा मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए तो सभी प्रश्नों का आपका ऊपर उत्तर देने की कोशिश की है, हथेली का बारीकी से विश्लेषण करने की कोशिश की है, और कोशिश करके दिया भी है। उपाय जो भी हैं मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूं, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको उसमें प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।